हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी पांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एयरफोर्स में। तो चलिए इस टॉपिक को बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, आप लोग गूगल में मार लीजिएगा, बट मैं बता दूं। फंडामेंटल यूनिट्स द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट स्वतंत्र होते हैं, बट डेराइव्ड यूनिट क्या है कि फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड होता है। तो चलिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश। फंडामेंटल यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। तो देखते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और इसके एसआई मात्रक भी जानेंगे। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में है लेंथ, जिसका लेंथ का क्या होता है मीटर, और मीटर का क्या होता है एसआई एम। उसी प्रकार मास का क्या होता है, मास को हम मापते हैं किलोग्राम से केजी। ओके। टाइम का क्या होता है सेकेंड, टाइम का सेकेंड होता है और एसआई से हम लोग लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और एसआई से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन, इसे के से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है कैंडेला, इसे सीडी से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल और मोल से डिनोट करते हैं। तो ये है मेरे आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कन्वर्जन। एक टॉपिक को पूरा कवर कर लीजिएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इससे अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अगला है कन्वर्जन फार्मूला फॉर कैल्शियम टू फ़ारेनहाइट। तो हमें कन्वर्जन करना है कैल्शियम टू फ़ारेनहाइट में। तो F=9/5C+32। ओके। और कन्वर्जन फार्मूला फॉर फ़ारेनहाइट टू कैल्शियम, तो C= इसे ऑपोजिट 5/9 F-32। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन डायमेंशन और इसके एसआई यूनिट्स जानने की कोशिश करते हैं। तो एरिया का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू एल, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर को मतलब हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया को हम लोग किससे नापते हैं, लेंथ को किससे नापते हैं, चौड़ाई को किससे नापते हैं, ब्रेथ को किससे मापते हैं, तो हम लोग मापते हैं मीटर से। तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का उसी प्रकार होता है L × B × H, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, बोले तो लेंथ ब्रेथ हाइट। तो L × L × L LQ। अब क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला इसका देखेंगे हम लोग। तो ये वॉल्यूम का ये रिलेशन देख लिए, ठीक है। अब इसका हम डायमेंशन फार्मूला देखेंगे तो कैसे L × L × L, यानी ब्रेथ को भी L से, वॉल्यूम का क्या होता है L होता है आपका, ब्रेथ का को हम मापते हैं तो उसको भी L से कर देंगे। हाइट क्या है L है, मतलब तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम लोग मापते हैं मीटर से मापते हैं ना, तो यानी लेंथ को हम लोग मीटर से मापते हैं। तो सभी क्या हो गया आपका लेंथ हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे L × L × L, ठीक है, मापने वालों को। तो LQ हो गया। अब देखिए LQ हो गया ना, तो M0 क्या है कि ये मास नहीं है तो लेंथ है, तो मेरा लेंथ LQ, और सेकेंड नहीं है इसमें तो हम सेकेंड T0 लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशन M की घात L की घात T की घात को हम लोग डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। डैट मीन्स MLT को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। यही हम लोग को डायमेंशन फार्मूला कभी आ जाता है आपका डायमेंशन फार्मूला, कभी आ जाता है SI यूनिट, कभी आ जाता है कि आपका ये क्या होता है फार्मूला क्या होता है डेंसिटी का। तो ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में दिखने को मिलेगा। कभी इससे ये डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम होता है तो इस न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या है अगला देखते हैं
डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, ये रिलेशन इसका देखते हैं तो मास बाई वॉल्यूम होता है। मास बाई वॉल्यूम यानी मास को हम एम से और वॉल्यूम को वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच देखें ना वॉल्यूम, तो एल क्यू, तो क्या हो जाएगा एम, और फिर एल जो है अब एम है और एल ऊपर आया तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यानी -3 हो जाएगा। तो एम के पावर -1, अरे सॉरी m1 एल के पावर -3 और टी नहीं है 0। अब देखिए मास का m, तो मास को हम लोग ऐसे करते हैं केजी से, मास को हम लोग किलोग्राम से मापते हैं, वॉल्यूम को मीटर से, तो क्या हो गया केजी पर मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, और डेंसिटी का भी जाने मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम जाने तो m1 एल के पावर -3 टी के पावर 0 हम लोग ये जाने, तो यानी m एल के पावर -3 जाने, तो क्या हो जाएगा मेरा, और इसका होता है m एल क्यू, दोनों काट देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी m0 l0 एंड t0 यानी डायमेंशन लेस, यानी नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, मतलब जिस जगह से चले उसी जगह पर आ गए तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को आप ले जाएंगे तो स्पीड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम फार्मूला होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी एल डिस्प्लेसमेंट एल, यानी उसको भी हम लोग एल डिस्प्लेसमेंट यानी कितना दूर चले, तो एल हो गया लेंथ, यानी और टाइम टी, तो एल टी के पावर -1। अब क्या हो जाएगा डायमेंशन, तो m1 एल, हाँ 1 है, m0 है, l1 है, टी के पावर -1, तो m l1 टी के पावर -1। और इसका अब देखिए मीटर प्रति सेकंड कैसे आया, तो मीटर प्रति सेकेंड यानी डिस्प्लेसमेंट को मास, यानी लेंथ है तो मास, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर से मापते हैं और टाइम को सेकेंड से, तो मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार लीनियर मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, और मास का एम और वेलोसिटी का अभी हम बताएं, वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एम एल 1 टी के पावर -1 यानी एम एल टी, एल बाई टी होता है ना, तो एम एल बाई टी, तो एम एल टी के पावर -1, तो m1 l1 टी के पावर -1, इसका हो जाएगा क्या केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी एल टी के पावर -1 बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बताया क्या होता है, वेलोसिटी भी होता है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी बताया ना डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट यानी एल बाई टी, तो एल टी के पावर -1 समझ गए, एल बाई टी मतलब ऊपर चल जाएगा तो एल टी के पावर -1 बाई टी, एल टी के पावर -2 m0 l1 टी के पावर -2, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीकर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका नोट्स का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डोंट वरी, आप लोग इसे कर लीजिएगा। आप लोग इतना मैं समझा दिया तो आप लोग देख के अपने आप समझ आइएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम जल्दी आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, तो एल टी के पावर -1 बाई टी, तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर -2, यानी इतना आ जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या क्या है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपका जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। इसका हम लोग फोर्स इंटू टाइम, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, एक मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा आप देख लीजिएगा। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एम एल टी के पावर -2, तो फोर्स का एम एल टी के पावर -2 होता है। फोर्स का कैसे, तो फोर्स का होता है क्या, फोर्स का क्या होता है, तो एम एल टी के पावर, यह देखिए फोर्स एम एल टी के पावर -2 यानी एम एल टी के पावर -2, तो देख लेते हैं फोर्स ऊपर हम बताए हैं वर्क फोर्स,
तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स, देख लीजिए फोर्स तो मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है mlt के पावर -2 इंटू एल, आगे देख लेंगे। अब फोर्स कांस्टेंट का होता है फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट यानी m0 l0 t के पावर -2। आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद हमने बता दिए हैं एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, आप लोग देख लीजिएगा। वेवलेंथ, जहाँ समझ नहीं आई आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एयरफोर्स में, इसे 1 मार्क्स का आ जाएगा और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डोंट वरी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।